पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, जो दो मेथड हमने पढ़े थे, फर्स्ट लमसम पेमेंट मेथड, सेकंड पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट और थर्ड मेथड है पेमेंट बाय एन्यूटी। तो इसमें बुक की लैंग्वेज पहले पढ़ेंगे। अंडर दिस मेथड द पार्टनर रिटायर्ड इज गिवन एन एन्यूटी, एनुअल पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट to be ascertained from annuity tables till he is alive or to the executors of deceased partner till he is live। एन्यूटी मेथड में एन्यूटी वर्ड बना है एनुअल से, तो इस मेथड में रिटायर होने वाले पार्टनर को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि असर्टेन किया जाता है एन्यूटी टेबल से, एन्यूटी टेबल से उस अमाउंट को असर्टेन करके जब तक वो कहते हैं कि आजीवन जो वर्ड यूज़ होता है कि जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसको वो एक अमाउंट एज अ पेंशन, जैसे पेंशन मिलती है उस तरीके से एक अमाउंट उसको उसके ज़िंदगी भर तक दिया जाता है। तो यहाँ पर दो केस होते हैं कि अगर वो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो उसी को वो पेमेंट मिलता है जब तक वो ज़िंदा रहेगा, और अगर किसी पार्टनर की पार्टनरशिप में होते हुए डेथ हो जाती है तो उसका जो एग्जीक्यूटर होगा, जो भी उसका बेटा है या उसकी वाइफ है, तो उसको वो एन्यूटी उसके जीवन भर तक मिलेगी कि जब तक वो जो एग्जीक्यूटर है, जिसको उत्तराधिकारी कहा जाता है, वो उत्तराधिकारी जब तक जीवित रहता है तब तक वो पैसा दिया जाता है। दिस स्टिपुलेटेड अमाउंट पेएबल इज कॉल्ड एन एन्यूटी, कि ये जो अमाउंट उनको पे किया जाता है यही एन्यूटी कहलाती है। तो इंस्टॉलमेंट मेथड से ये अलग होगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट मेथड में तो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में उसका सब पेमेंट कर दिया जाता है, जबकि इस मेथड में तो एन्यूटी का जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट एन्यूटी का अमाउंट असर्टेन करके पेमेंट करते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर रिटायर्ड और डिजीज इज ट्रांसफर टू एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर जो अकाउंट बनता है, मेन अकाउंट, वो बनता है एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट। तो जैसे ए फर्म से रिटायर्ड हुआ, उस समय उसके 1 लाख रुपए ड्यू थे कि उसे 1 लाख रुपए देने हैं। अगर हम उसको पेमेंट एक साथ कर देते तो फर्स्ट मेथड लमसम पेमेंट मेथड, अगर उसको कहते हैं कि हम 50-50 हज़ार रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट तुमको देंगे, तो वो सेकंड मेथड पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। पर एक जो एन्यूटी टेबल होती है, जो लोग और उनकी टेबल होती है इंटरेस्ट रेट वाली, वो टेबल, उससे हम एन्यूटी टेबल से फाइंड आउट करते हैं इंटरेस्ट समेत। तो जब ए को ये कहते हैं कि हम तुम्हें 1 लाख रुपए एक साथ नहीं देंगे, हम 8,000 रुपये हर साल पर एनम, जो है वो वर्ड इसमें इम्पोर्टेंट है कि हर साल 8,000 रुपये देंगे जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक। तो 8,000 रुपये, जैसे 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट आता जाएगा, 8,000 रुपये उसको देते जाएंगे। तो ये जब तक ए जो है वो जीवित रहता है, टिल ही इज़ अलाइव, जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसको ये 8,000 रुपये दिए जाएंगे। तो मान लो रिटायर्ड होने के 10 साल हुए और वो 80,000 रुपये उसको दे दिए हमने। 15 साल तक वो जीवित है तो उसको 40,000 और देने हैं। तो कहते हैं कि उसका अमाउंट कितना है, 1 लाख। तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए होते ही उसको मना कर देंगे कि अब तुम्हारा पैसा नहीं है। अब जब 80,000 उसके अकाउंट से पैसा ख़त्म होगा तो बाकी हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा निकाल के उसको देना पड़ेगा, ये रूल होता है। ऐसा नहीं कि उसका पैसा ख़त्म हुआ और उसको मना कर दिया। एन्यूटी सस्पेंस उससे ये कहा था कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मिलेगा, तो भले अब आपको प्रॉफिट में से निकाल के देना है उसको, पर देना है पैसा, ठीक है। और इसके एक अपोजिट हम ये सोचें कि उसको जब हमने 80,000 रुपये दिए, 1 लाख में से 80,000 दिए, 10 साल हुए और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो बचा हुआ 20,000 रुपया उसके परिवार वालों को नहीं देंगे। ये बाकी का जो 20,000 रुपये बचेगा, रिमेनिंग जो उसके अकाउंट में है, वो रिमेनिंग पार्टनर्स बांट लेंगे।
उनकी जिम्मेदारी बनती है, ए रिटायर्ड हुआ तो ए को जब तक पेमेंट होगा तब होगा, उसके बाद उसको नहीं देते। जैसे सरकारी नौकरी लगती है तो कोई नौकरी करता हुआ किसी की डेथ होती है तो उसके बेटे की नौकरी लगती है, रिटायर्ड होने के बाद थोड़ी उसकी किसी की नौकरी लगती है। तो जब तक ए है तब तक उसकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर ए जब पार्टनरशिप में है उस समय उसकी डेथ हो जाती है, रिटायर्ड नहीं होता, तो उसके बेटे को या उसके वाइफ को पेमेंट होता है। तो ये इसका रूल है। तो पैसा अगर बच जाए और डेथ हो जाए तो अपने को क्या करना है कि रिमेनिंग जो पार्टनर है वो उनके रेशो में बांट लेंगे। और अगर पैसा कम पड़े तो ऐसा नहीं है कि उसको मना कर दिया जाएगा, उसको उसके जीवन भर तक पेमेंट तो करना ही है। ये इसने आगे समझाया है। तो क्या लिखा है इसने, आगे हम पढ़ेंगे। दिस अकाउंट इज क्रिएटेड विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफिक रेट इफ द पार्टनर और द एग्जीक्यूटर और डिजीज्ड पार्टनर डाइज लिविंग अ बैलेंस इन दिस अकाउंट। क्या कह रहा है कि इस अकाउंट में बैलेंस होते हुए अगर वो मर जाता है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। ऐसा नहीं है कि उसके बेटे को देंगे ना उसका बेटा मर गया तो और पोते को देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर वो रिटायर्ड हुआ है तो जब तक वो जिंदा है तो उसको देते रहो, उसके बाद उसके बेटे को नहीं मिलेगा। बच रहा है तो वो आपस में बांट लेंगे रिमेनिंग पार्ट। दिस अकाउंट इज क्रिएटेड एवरी ईयर बिगिनिंग बैलेंस एट द स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इंटरेस्ट इज अप्लाइड एट 6% पर एनम। क्यों 6% पर एनम? क्यों? रूल है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल है कि ये जब पैसा आपने नहीं दिया तो वो लोन हो गया, और पार्टनर्स के लोन पर कितना रूल बना हुआ है 6% पर एनम। तो क्वेश्चन में वहाँ अगर एग्ज़ाम में 6%, 10%, 20% कुछ दे नहीं रखा हो तो यूँ मत सोचना है कि बोनस नंबर मिलेंगे अपने, तो गलत छप गया, इंटरेस्ट रेट ही नहीं दी। तो 6% मानना है अपने को। ये कंसेप्ट है फर्स्ट चैप्टर का। द पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट इज मेड टिल द डेथ ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इन केस नो बैलेंस इज लेफ्ट इन दिस अकाउंट। अब बैलेंस बचा ही नहीं, द नेसेसरी अमाउंट इज ट्रांसफर टू एन्युटी अकाउंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसका कंसेप्ट। तो कल जो हमने लोन अकाउंट वाला पढ़ा था कि जब इंस्टॉलमेंट मेथड होता है तो उसकी कैपिटल के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, लोन अकाउंट में। तो यहाँ कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। कौन सा बन रहा है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। तो फर्स्ट जो एंट्री होगी ऑन रिटायरमेंट, फर्स्ट एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, उसकी कैपिटल को उसके एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में। तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। जो कल हमने क्वेश्चन किया था, जो हमने सेकंड मेथड पढ़ा था लोन वाला, तो जहाँ पर पार्टनर्स लोन आता है उस जगह एन्युटी सस्पेंस लिखना, बाकी वो की वो एंट्री। फर्स्ट वाली एंट्री क्या थी कल, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, तो उसकी जगह क्या आ गया, एन्युटी सस्पेंस। सेकंड एंट्री इंटरेस्ट की करी थी, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। याद नहीं करनी पड़ती है, वैसी की वैसी एंट्री। फिर पेमेंट करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट DR। थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इस मेथड की। ये जर्नल एंट्री कम पूछते हैं, टू कैश अकाउंट। ये फर्स्ट साल की एंट्री, ऐसे ही अपने को हर साल एंट्री करनी। अगर कभी लास्ट में बैलेंस बच जाता है उनका और उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो एन्युटी सस्पेंस में जो बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, एन्युटी सस्पेंस को बांटना है उनके अकाउंट में, तो एन्युटी सस्पेंस पूरा नाम आएगा रिटायरिंग पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। तो वहाँ घबराना मत, रिटायरिंग पार्टनर तो अपने को यहाँ लिखना पड़ रहा है, वहाँ तो एज एन्युटी सस्पेंस 20 जो रिटायरिंग पार्टनर का नाम आएगा, तो ऐसे नहीं कि ये लंबा लंबा वहाँ लिखना पड़ेगा। वहाँ तो एज एन्युटी सस्पेंस या 20 एन्युटी सस्पेंस अकाउंट दिया
टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके गेनिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर बैलेंस ख़त्म हो जाता है, यहाँ तो क्या हुआ, बैलेंस है और उसकी डेथ हो गई, अब वो बैलेंस ख़त्म हो गया और वो जिंदा है, इसका उल्टा हो तो एन्युटी सस्पेंस में पैसा डालना पड़ेगा कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से, तो उसकी एंट्री इसने बता रखी है। इफ़ द रिटायर्ड पार्टनर्स सर्वाइव्स बियॉन्ड द बैलेंस इन एन्युटी अकाउंट, वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है और बियॉन्ड द बैलेंस के बैलेंस ख़त्म होने के बाद भी, देन एन्युटी अकाउंट ही विल कंटिन्यू टू रिसीव एन्युटी फ्रॉम फर्म टिल हिज सर्वाइवल। अब वो मान लो 40 साल जिंदा रहेगा तो 40 साल तक उसको पैसे मिलेंगे। इन दिस केस फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड एट द एंड ऑफ ईयर अपार्ट फ्रॉम द एंट्री एट द अकाउंटिंग ऑफ एन्युटी। तो एन्युटी की जो एंट्री करते हैं उसके अलावा एक एंट्री अपने को हर साल करनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री होगी। ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, जब प्रॉफिट कम होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR होता है टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। जब उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था कि हम लाइफ टाइम पैसा देंगे तो लाइफ टाइम पैसा देना है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा नहीं करना था तो उनको इंस्टॉलमेंट की बात करनी थी, जो सेकंड मेथड होता है, तो 4 साल में ख़त्म हो जाता है या 6 साल या 5 साल में ख़त्म होता है, इंटरेस्ट ही तो देना पड़ता है। पर अगर उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं हम एन्युटी सस्पेंस मेथड से आपको पेंशन के जैसे पैसा ज़िंदगी भर देंगे, तो फिर ज़िंदगी भर देना। तो 4 मार्क्स में भी इसकी थ्योरी आती है एन्युटी सस्पेंस की, पर वहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर 4 मार्क्स की थ्योरी पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एन्युटी सस्पेंस अकाउंट या पेमेंट बाय एन्युटी, तो थ्योरी लिखने के साथ हमको जर्नल एंट्री तो लिखनी ही है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आवे तो भी जर्नल एंट्री शो करनी, ताकि पूरे 4 नंबर हमको वहाँ से मिले। तो ये जो चैप्टर है इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, और एक 6 नंबर का जो वो ऑप्शन का है उसको यहाँ पर गिनते नहीं है लेकिन इस चैप्टर से आएगा। तो अगर हम ये सोचें तो 13 नंबर बनते हैं इस चैप्टर के। अगर हम सेकंड चैप्टर का 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं करें, इसका करें, एक 4 का तो आएगा वो फिक्स है, 10 ये हुए और एक नंबर के 3 और है, तो 13 नंबर का चैप्टर। और अगर हम 6 नंबर का सेकंड चैप्टर से नहीं करते हैं तो सेकंड चैप्टर 8 में से 6 गए तो 2 नंबर का ही बचता है। इतना ऑप्शन अपने पास वहाँ होता है।